प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि कोई मस्त होके परमात्मा में उस अमीरस को पी सकता है, उस परमात्मा के सच्चे नाम को प्राप्त कर सकता है। भजन के माध्यम से है उनकी ये श्रीवाणी, उसको लेते हैं। कोई पीवो रे नाम रस प्यासा रे, नाम रस प्यासा रे। कोई पीवो रे नाम रस प्यासा रे, नाम रस प्यासा रे। ऐसा महंगा अमी मिलत है, अमी मिलत है। 6 ऋतु 12 मसारे, नाम रस प्यासा रे। 6 ऋतु 12 मसारे, नाम रस प्यासा रे। कोई पीवो रे नाम रस प्यासा रे, नाम रस प्यासा रे। सगुरा होए सो भर भर पीवे, सगुरा होए सो भर भर पीवे। निगुरा जात निरासा रे, नाम रस प्यासा रे। निगुरा जात निरासा रे, नाम रस प्यासा रे। कोई पीवो रे नाम रस प्यासा रे, नाम रस प्यासा रे। शून्य समाधि लगी है जिनकी, शून्य समाधि लगी है जिनकी। जग से रहे उदासा रे, नाम रस प्यासा रे। जग से रहे उदासा रे, नाम रस प्यासा रे। कोई पीवो रे नाम रस प्यासा रे, नाम रस प्यासा रे। कहे कबीर प्रेम रस पीवो, कहे कबीर प्रेम रस पीवो। थारी पूर्ण हो जाए आशा रे, नाम रस प्यासा रे। थारी पूर्ण हो जाए आशा रे, नाम रस प्यासा रे। कोई पीवो रे नाम रस प्यासा रे, नाम रस प्यासा रे। कबीर साहिब जी बताते हैं कि कोई पी लो, कोई पीता भी है। कोई होते हैं जो सच्चे नाम को ग्रहण करते हैं, उस सच्चे नाम रूपी अमीरस को पीते हैं। कहते हैं कबीर साहिब जी वो ऐसा अमीरस है कि जो कि 6 ऋतु और 12 मास लगातार झरता रहता है। अष्टांग योगी भी अमीरस को पीते हैं। वहाँ पर जो आनंद है वो हम क्यों महसूस नहीं कर पाते? क्योंकि हम उस अंदर की दुनिया में कभी उतरते ही नहीं हैं। हम बाहरी दुनिया में ही जीते ही और बाहर के ही होके एक दिन अंदर से मर जाते हैं। अंदर से मरण होता है जब हमारा, तब हम ये शरीर छोड़कर अगले तन को धारण करने के लिए चले जाते हैं। इससे पहले कि हमारा यहाँ से प्राणांत हो, इससे पहले कि हम कर्मों के जमावड़े को बना के अगले तनों को धारण करने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसा समय आए उससे पहले हमें इन कर्मों को काटना सीख लेना चाहिए। मानव जन्म की अवधि का किसी को नहीं पता कि किसके जीवन की शाम कब हो जाए। इसीलिए ही संत जन ने यहाँ पर जीवन को क्षण भंगुर बताया है और कहते भी हैं, प्रभु प्राप्ति के बिना जो मनुष्य अपने जीवन को ऐसे ही खो रहे हैं वो सब
लख 84 में ही जाते हैं कर्मा अनुसार। क्यों हम ऐसे कर्म बना रहे हैं कि हमें कर्मा अनुसार वहाँ जाना पड़े? क्यों हम साहिब जी की बात को नहीं मान लेते कि कोई तो पी लो, क्या पी लो? नाम रस पी लो। क्यों पी लो? क्योंकि प्यास से हो इसलिए पी लो। प्यास है ना ये, परमात्मा को पाने की प्यास, आनंद में रहने की प्यास, सुख चैन मिल जाए, आराम मिल जाए, हमें उस चीज़ की प्यास है, हमें तलाश है। हम बाहरी संसाधनों से सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि सुखों की खान है हम खुद। हम सोचते हैं 1-2 मकान हो हमारे, 10-20 गाड़ियाँ हों, उन मकानों में सब कुछ भरा हुआ हो तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, हम और भी दुखी हो जाते हैं उन चीज़ों से, क्योंकि उनकी देख रेख में फिर और भी समय खर्चना पड़ेगा। इससे तो बढ़िया ये है कि परमात्मा का दिया हुआ जितना है उसमें हम सब्र करके जीना सीख जाएं और प्रेम से एक दूसरे के साथ में जीवन जिए, ना कि कटाक्षनी करते हुए। जब हम प्रेम से जीवन को जी सकते हैं तो फिर हम प्रेम से जीवन को क्यों ना जिए। और प्रेम में ही तो परमात्मा का वास होता है, कलह में काल का वास होता है, ये हम सब जानते भी हैं। और काल घड़ी ही है जो हमारी श्वासों को संसार में खर्चवाती जा रही है, और एक दिन मृत्यु के उपरांत नए तन को धारण करने के लिए मजबूर हो जाएंगे हम। क्यों ना हम आज ऐसे कर्म करने शुरू करें कि हम निःकर्मी होके अपने सच्चे धाम पे ही चले जाएं, यहाँ हमें रुकना ही ना पड़े। जब साहिब बता रहे हैं कि ऐसा महंगा अमी मिलत है, कैसा महंगा होगा वो अमी जो अमर कर दे अमृत हमें। वो अमृत कब मिलता है? कहते हैं हर समय मिलता है। वो तो 6 ऋतुएं होते हैं भारतवर्ष में और 12 मास हैं साल भर में। तो 12 महीनों में और 6 ऋतुओं में हर समय ही बरसता है वो तो अमृत। पीता कौन है? जो जानता है उस अमृत को पीना वो पीता है, जो नहीं जानता वो केवल संसार ही बुनता बुनता रह जाता है। ये नहीं है जो अमीरस पीते हैं वो संसार में जीते नहीं हैं, वो संसार में भी जीते हैं, संसारियों की भांति भी जी सकते हैं वो ज़िंदगी, और वो अमीरस पी के परमात्मा तक भी चले जाते हैं। यहाँ के संसार के लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं संतों का संग मिलना और शब्द वेदी संतों का संग मिलना तो सोने पे सुहागा है। संतों का संग भी मिल जाता है तो भी हमारा जीवन संवरने लग जाता है, मगर जब सच्चे शब्द वेदी संतों का संग हमें मिल जाता है तो हमारा जीवन पूर्णतः ही बदल जाता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, चढ़ गगन में जहाँ आनंद होवे, सुरती होवे भरपूर, झारी भरी भरी पड़े अमीरस दुर्लभ, है नेड़े नहीं दूर। बिल्कुल तुम्हारे निकट ही, बिल्कुल एकदम पास ही है वो, जहाँ पर अमृत भी बरसता है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं उस अमृत रस को पाने के लिए। हम जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, पहाड़ों में, मंदिरों में, तीर्थों पे, जाने कहाँ कहाँ की यात्राएं कराते हैं सुख चैन आराम के लिए, और ये नहीं पता सुख चैन आराम हम खुद ही हैं। हमें चाहिए नहीं, हम खुद ही हैं सुख। क्यों भूल जाते हैं हम रामचरितमानस की बातों को? तुलसी साहिब जी ने बता तो रखा है, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनत और ना जाए बखानी। समझने से समझ में आएगी, केवल पाठन पठन करने से समझ में नहीं आएगी। क्या बात नहीं समझ में आएगी? जिसके ऊपर इतना जोर दे के तुलसी साहिब जी ने बता रखा है कि हम कौन हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर की अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन सत्ता हैं, सहज हैं, सुखों की खान हैं। सो माया बस भयो गोसाई, जीव बंधो मर कट की नाई। वो ही आत्मा हम क्या हो गए हैं? माया के बस में बंध गए हैं। मन और माया दो एक हैं, माया मन ही समाए। माया ही, ये काया रूपी माया और मन, काया रूपी माया क्यों कहा है? ये पंच इंद्रियों में मन पड़ा रहता है और मन के वशीभूत होकर ही हम सारे कार्य करते रहते हैं। जब हम ऐसे फंसे रहते हैं तभी तक हम संसार में बंधनों में बंधे हुए हैं। अगर हमें संसारी बंधनों से छूटना है तो हमें
वो अमीरस पीना सीखना ही पड़ेगा, खुद को जानना ही पड़ेगा, जैसे संत जनों ने बताया है। आगे कबीर साहिब जी बताते हैं कि कौन पी सकता है उस अमीरस को, और कौन पीते भी हैं उस अमीरस को। सगुरा हो सो भर भर पीवे, और निगुरा जात उदासारे। निगुरा कौन होता है और सगुरा कौन होता है, हम ये भी जानते हैं। सगुरा कहते हैं जिसने सच्चे शब्द भेदी गुरु की शरण ग्रहण कर रखी है, और निगुरा कहते हैं जिसने जीवन में गुरु को धारण ही नहीं कर रखा। सच्चे शब्द भेदी संतों की क्या पहचान होती है? सच्चे शब्द भेदी संत हमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान से ओतप्रोत कर देते हैं। हमें समझाते हैं कर्मों के इस जाल को काटना, हम कैसे यहाँ बंधे हुए हैं, यहाँ से मुक्ति का मार्ग कैसे निकलता है, वो सब कुछ हमें बताते हैं। और साथ साथ में ही उसको कैसे धारण किया जाता है, ये सब कुछ भी हमें सिखाते हैं। सही मायने में सच्चे शब्द भेदी संतों का, गुरुओं का जब हमें संग मिलता है तो हमें सारी दुनिया शीशे की तरह साफ दिखाई देने लग जाती है। हम किस दुख से ग्रसित हैं हमें ये भी नहीं पता अभी तक। तो हम सोचते हैं कि घर के कुछ काम नहीं बन रहे तो हम दुखी हैं, हम सोचते हैं कि संसार के कोई काम नहीं बन रहे तो हम दुखी हैं, हम सोचते हैं व्यवसाय के कोई काम हमारे नहीं बन रहे तो हम दुखी हैं। वास्तविक दुख ये हमारा नहीं, वास्तविक दुख ये हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम वास्तव में जन्म मरण के रोग में ग्रसित हो गए हैं। ये हमारा असली दुख है। हम जन्म मरण से पृथक जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हम सच्चे सुख को प्राप्त कर पाएंगे, खुद को प्राप्त कर पाएंगे। हम अजर अमर अविनाशी आत्माएं और दुखों में सनी घूम रही हैं। इसीलिए ही साहिब ने एक और अन्य वाणी के माध्यम से हमें समझाया है हम कैसे हैं, हम हीरे जैसे हैं। तो साहिब कहते हैं हीरा पड़ा बाजार में कीच रहा लिपटाए, निगुरे निगुरे लख गए सगुरे ने लिया उठाए। कि बाजार में, कौन से बाजार में पड़े हैं हम? संसार रूपी, इस मन माया रूपी बाजार में पड़े हैं। और कीच क्या है? कर्मों के कीचड़ में लिपटे पड़े हैं। निगुरे निगुरे लख गए, निगुरे निगुरे क्या हुए? जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा था वे क्या हुए? उसको, हीरे को दबा हुआ ही अंदर में छोड़ गए। और उस जीवन को, मनुष्य के तन में जब जीवन मिला था आत्मा को, उसको लांघ गए। और सबूरे ने क्या किया? उस हीरे को उठा लिया। उठाने से क्या होगा? हीरा अमीरस मिल जाएगा, और हीरों की खान है हम तो हीरा मिल जाएगा, परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिल जाएगा। अपार अनंत सुखों में हम चले जाएंगे, आनंद में हम चले जाएंगे, दुख लेश मात्र भी हम में नहीं रहेगा। हीरा पड़ा बाजार में रहा झार लिपटाए, बहु तक भोंदू चले गए पारखी लिया उठाए। इस श्रीवाणी का भी यही मतलब है कि हीरा रूपी आत्मा थी, पारखी होते हैं शब्द भेदी संत, वो छांट लेते हैं उन आत्माओं को जो कि परमात्मा तक चलने वाली होती है। वो कहते हैं, पीछे हमने ली थी स्वामी जी महाराज की शिवाणी, उन्होंने उसमें भी उन्होंने हमें बताया था, क्या बताया था कि हमसे छानी ना जो वहाँ का हुई रे। तो संत जन ऐसी आत्माओं पर मेहनत करते हैं और उन आत्माओं को परमात्मा तक जाने का पूर्ण मार्ग दिखा भी देते हैं। वो आत्माएं सदा ऐसे गुरु के ऊपर बलिहारी जाती, क्योंकि यदि वो संत जन ना मिलते, वो जीवन में उनका आना ना होता, परमात्मा की इतनी दया मेहर ना होती कि वो संत जन हमारे जीवन में आते, तो आज हम भी संसारी बन के ही अपना जीवन खो के ऐसे ही भटक भटक के मर गए होते। और लक्ष्मी चंद की तरह हम भी कह रहे होते, मरते मरते दम चढ़ लिया और मरना बाकी रह रहा से। हरियाणा के कवि हुए हैं लक्ष्मी चंद जी महाराज, ये उनकी एक शब्द वाणी का 2 पंक्तियाँ थी जो आपको बोल के सुनाई। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, शून्य समाधि लगी है जिनकी, जग से भय उदासी, वो ही इस संसार से पृथक हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, निराश उदास हो सकते हैं,
कि जग मिथ्या है, भ्रमांक है ये केवल, असार है। सार क्या है इसमें, इस पूरी दुनिया में? क्योंकि जड़ में जब तक चेतन सत्ता धड़क रही है तब तक ही सार है, जड़ता तब तक कार्य करती हुई दिख रही है। ये हमारा तन भी तो जड़ ही है, हम चेतन सत्ता हैं इसके अंदर बैठे हुए। हमसे ये तन रोशन है। अगर हम इस तन में ना रहें तो ये जड़ कुछ नहीं कर सकता अपने आप से। ये जड़ तो अपने आप से शमशान घाट तक भी नहीं जा सकता, उसको भी चेतन सत्ता ही उठा के लेके जाती है। ये जड़ और चेतन का जो मिलाप है ना, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। फिर संत जन बस अलग बैठ के इस दुनिया को देखते भी हैं, इस दुनिया में रहते रहते इस दुनिया के कार्य व्यवहारों को करते भी हैं। उन्हें पता होता है ये सारी दुनिया, इस दुनिया के रीति रिवाज, इस दुनिया के जितने भी हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं सब मिथ्या हैं, भ्रमांक हैं। जो नहीं समझ पाते वो कर्मों के बंधनों में बंधते चले जाते हैं, आगे लेके चलते हैं, और जो समझ जाते हैं वो यहीं छोड़ जाते हैं उनको। बिल्कुल वैसे ही इसको हम संसारी उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कोई हमें नकली नोट दे दे, और असली नोट और नकली नोट में फ़र्क होता है। जिसको पता है वो तो नकली नोटों को छोड़ देगा और असली नोटों को इकट्ठा कर लेगा, और जिसको फ़र्क नहीं पता वो नकली भी इकट्ठे करे रखेगा और असली भी इकट्ठे करे रखेगा, क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं पता। अब फ़र्क कब पता लगेगा, जब वो दुनिया में उसको चलाने जाएगा। जो पारखी होंगे वो कहेंगे कि हमें तो असली नोट ही चाहिए, आपसे नकली नोटों का हमें क्या करना है, तब हमें परख होती है। ऐसे ही जब हम ये जीवन नकली तौर पे जी रहे हैं और असली वाला जीवन कौन सा होता है, जब हमें ये पता चलता है तो हम हक्के बक्के रह जाते हैं कि वास्तव में ये, अरे मैं कर क्या रहा था, अरे मैं कर क्या रही थी अब तक तो सच्ची में सारे कर्म ही पशुओं वाले किए, मनुष्यों वाला तो एक भी कर्म नहीं किया, और फिर देवों वाला, और फिर देवों से ऊपर आत्मा वाला, संतों वाला कर्म। हैरानी होती है हमें कि अरे अभी तक हम कर ही क्या रहे थे। वास्तव में ही जब संतों का हमें संग मिलता है तो हमें अपना असली अस्तित्व दिखाई देता है। हमें संतों की तरह बनने के लिए भक्ति आनी जरूरी होती है, और संत जन हमें भक्ति ही सिखा देते हैं, पारखी ही बना देते हैं अपने की तरह। कहते हैं पारस में और गुरु में तो बड़ो अंतरो जान, वो लोहे से कंचन के गुरु कर लें आप समान। पारस पथरी का कार्य है, लोहे को सोना बना देती है, और गुरु क्या करते हैं, शब्द पारखी होते हैं, वे हमें शब्द पारखी संत ही बना देते हैं। इतना बड़ा अंतर होता है पारस और गुरु में भी। गुरु जब हमें भक्ति सिखाते हैं तब हमें सही मायने में भक्ति करनी आती है। यूँ तो हम संसार में कुछ भी कर रहे होते हैं परमात्मा के नाम पर, देवी देवताओं के लिए, पितरों के लिए, तो हम सब उसको बोलते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। वो भक्ति नहीं, वो तो केवल हमारी कामनाओं की पूर्तियां करने के लिए हमने संसाधन बना रखे हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं भक्ति महल बहु ऊंचा है, दूर ही से दर्शाए, जो कोई जन भक्ति करे शोभा वर्णी ना जाए। कहते हैं भक्ति जो करता है वो दूर से ही पहचान लिया जाता है, और भक्ति का महल यहाँ नहीं, बहुत ऊंचे है। जैसे एक बारी कमाली जी ने सर्वाजीत पंडित जी को बोला था, वो बोले कि मैं तो सर्व जगत को जीत आया हूँ, अब मैं कबीर साहिब जी को हराने के लिए आया हूँ। तो कमाली जी ने कबीर साहिब जी का पता बताते हुए उनको बोला था, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हिली गैल, पाँव न टिके पपील का और पंडित लादे बैल। कि वेद शास्त्रों में कबीर का घर नहीं मिलेगा, वो तो शिखर पर है। ऐसे ही भक्ति महल तो ऊंचे पे है, बहुत ऊंचे पे है। कितनी ऊंचे पे है कि दूरी से दिख जाता है, पास तो बहुत देर में पहुंचोगे उसकी, मगर दूर से ही दिख जाता है कि हाँ भक्ति का महल खड़ा है इसका। तो जो जन भक्ति करे महिमा वर्णी ना जाए, उसकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। जो सही मायने में सच्ची भक्ति करता है। हम भक्ति भी 3 प्रकार की करते हैं, सगुण भक्ति, निगुण भक्ति और सतभक्ति। इस बात को हम आगे के सत्संगों में खोल के बताएंगे, सगुण भक्ति, निगुण भक्ति और सतभक्ति कौन कौन सी होती है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कहीं कबीर प्रेम रस पीवो,
थारी पूरी हो जाए आशा रे। कौन सी आशा पूरी हो जाएगी हमारी प्रेम रस पीने से? प्रेम रस परमात्मा के प्रति बोला गया है, यहाँ पे संसार के प्रति नहीं बोला गया, क्योंकि हम संसार में प्रेम नहीं करते एक दूसरे से, केवल और केवल मोह करते हैं। मोह में और प्रेम में इतना ही अंतर समझो जितना कि जमीन और आसमान में। मोह हमें संसार में बांधने का कार्य करता है, प्रेम हमें बंधनों से मुक्त करने का कार्य करता है। और कहते हैं जो प्रेम से अमीर रस को पीते हैं वो क्या हो जाती है, उनकी आशा पूरी हो जाती है। कौन सी आशा पूरी हो जाती है? प्रभु प्राप्ति की, प्रभु मिलन की आशा पूरी हो जाती है। वो अपने आप को भी जान पाते हैं और परमात्मा को भी पा जाते हैं। ये आशा उनकी पूरी हो जाती है। आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि मेरा कुछ कहना या सुनना आपको अनुचित लगा हो तो छोटा जानकर क्षमा भी कीजिएगा। आपको YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।